वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो फिर से शुरू हो गया है। सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है। कल कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। असम्बली में तो एहतजाज जारी था, लेकिन अब सड़कों पर भी एहतजाज हो रहा है। और असम्बलियों में क्या किरदार अदा करेगी तहरीक इंसाफ, और सड़कों पर जो है वो कैसे इंसाफ लेगी तहरीक इंसाफ, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया शुएब शाहीन साहब ने। उनसे बात करते हैं। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। बस शाम। सर बताइएगा, कल आपका एक भरपूर किस्म का एहतजाज आपने जो है वो किया। कितने लोग निकले सड़कों पर? ये सारा कुछ जो है वो धांधली का जो जो इल्ज़ाम है या जो इंसाफ है वो सड़कों पर से मिलेगा, या इदारे आपको इंसाफ देंगे? देखें, इदारे किस इदारे की बात करें? एस्टेब्लिशमेंट की बात करें या करप्ट ब्यूरोक्रेसी की बात करें या वो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी बात करें, बाकी और या कंप्रोमाइज जजेस की बात करें, इनसे तो हमें इंसाफ की तवक्को इनमें से किसी से भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम कानूनी तरीक़ाकार ज़रूर अडॉप्ट कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा रहे हैं, हमने हर चीज़ की तैयारी कर रखी है। मगर आप मुझे ये बता दें, देखें, ये जिस तरह डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली हुकूमत है, आज जो भी मिनिस्टर बने आप देख लें, या वो केयर टेकर्स या वो लोग जो हारे हुए लोग हैं, MNAs जो हैं, और उन्होंने जिस अंदाज से कठपुतली लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है, रिजेक्टेड लोगों को हमारे सरों पे, तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। देखें, हमने पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे भी एहतजाज करेंगे, हमें धरना देना पड़ा वो भी करेंगे। हर वो आईनी और कानूनी रास्ता हम अडॉप्ट करेंगे जिसके लिए हमें कानून और आइन इजाज़त देता है। कल हमने इतना पुरअमन एहतजाज किया। कल आपको पता है 2 एहतजाज थे। एक था जमात इस्लामी का और वो डी चौक पे था, एम्बेसी रोड पे था, जिसको आप रेड जोन कह सकते हैं। हम थे प्रेस क्लब के सामने, हमारा हजारों की तादाद में लोग निकले, बहुत बड़ा जुलूस था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हमने एक गमला नहीं तोड़ा, एक गमला ना टूटा, लेकिन उसके बावजूद मेरे खिलाफ समेत सबके खिलाफ पर्चे हो गए। हफ्ता 10 दिन पहले भी हमने एहतजाज किया था, उस पर भी FIR कट गई। और इसी तरह कल देखें, सरदार लतीफ खोसा साहब गवर्नर, हमारा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उसके खिलाफ FIR काट दी, उसको बंद कर दिया। सलमान अकरम राजा के खिलाफ FIR काट दी, उसको बंद कर दिया। क्या इन हरकंडों से या इन हरकतों से वो ये समझते हैं कि वो तहरीक को दबा लेंगे? क्या वो ये समझते हैं कि इस तरह जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल कायम करके, जो माजी करीब में उन्होंने देख नहीं लिया 9 मई के बाद, या पिछले साल 25 मार्च के बाद, 25 मई के बाद, तो जो कुछ उन्होंने किया है उसका सिला उनको मिल चुका है। मेरा ख्याल है आप भी होश के नाखून लेने चाहिए हमारे मुल्क के मुख्तदर तबकों को, हमारी पुलिस को, हमारे शुएब साहब, बात सर ये जो है, हमारे बात सिर्फ इतनी है शुएब साहब कि आप एक तरफ तो इंसाफ मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें जो है वो इंसाफ के लिए तमाम जो है वो तमाम इक़दाम किए जाएंगे, तमाम डोर ना किए जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि आप ना आपको इत्मीनान है इलेक्शन कमीशन पे, ना आपको इत्मीनान है अदलिया पे, ना आपको इत्मीनान है किसी और इदारे पे, तो फिर इंसाफ कौन देगा आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंसाफ तो हम हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला अवाम के जोर से, और अवाम ऑलरेडी फैसला दे चुकी है। मुझे मेरे वाले हल्के में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी। मैं जीता, मैं लिए हैं वोट 1,05,000। ये जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी, ये मेरी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ ये रेड जोन भी शामिल है, जी। जहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंसी, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, ये वाला एरिया है, और आगे देहात भी बहुत बड़ा शामिल है। इसमें पार्लियामेंट के सारे मुलाजिमीन, प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंसी के, और जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहने वाले लोग हैं, उन जी। सब का वोट था, जो कि पोलिंग स्टेशन बना प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। आपको पता है वहां बहुत बड़ी मैं लीड से जीता हूं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, पूरे इस्लामाबाद के तमाम यूनियन काउंसिल से मैं जीत रहा हूं, ठीक है। जो मेरे वाले हल्के में थी। मैंने 1,05,000 वोट लिया, मुखालिफ ने 50,000 वोट लिया, उसको जिता दिया, मुझे हरा दिया। अब आप 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया कि फॉर्म 48 जारी ना करें, यानी कंसोलिडेशन ना करें, फर्दर प्रोसीड ना करें। रिटर्निंग अफसर ने लिख के दे दिया कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड, क्योंकि वो इन दी प्रेजेंस होता है। 11 को ही इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया मेरे मुखालिफ का, जबकि फॉर्म 48, 49 12 तारीख को बन रहा है। यानी फ्रॉड इतने बड़े हो चुके हैं, ना इलेक्शन कमीशन देख रहा है, ना रिटर्निंग अफसर देख रहा है, और बेईमानी इस अंदाज से और इस भोंडे अंदाज से हो रही है, जो टेम्परिंग है, जो रिकॉर्ड की टेम्परिंग है, फोर्जरी है, वो सब कुछ हम देख चुके हैं, वो सब हमारे पास है, एविडेंस मौजूद है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इदारे जिनका काम है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराना है,
वो मुझे बताएं, रात को 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए, रात को 3 बजे वापस आए, वो कहाँ लेकिन थे? फिर भी देखे ना, फिर भी सुबह के 4 बजे तक हम आप जीत जो भी चुके थे, तनाज़ा होता है सुबह हरा दिया। शुएब साहब, जी जो भी तनाज़ा होता है, जो भी डिस्प्यूट होता है, आपके पास फॉर्म 45 है और एक फॉर्म 45 जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है। अगर उसमें कोई डिफरेंस है, अगर उसमें कोई फ़र्क है, तो जारी बात है कोई फोरम होगा ना उसका उसका कोई हल निकालने के लिए, कोई उसकी हेयरिंग होगी, कोई किसी जगह पे आप लोग जाएंगे। पार्लियामेंट का फोरम आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी आप एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है आप रोड पे भी आ रहे हैं। जारी बात है, आप रोड पे आएंगे, जुलूस निकालेंगे, जलसे करेंगे, तो नेचुरली मेरा राइट जो है वो डिस्टर्ब होगा ना, मैं डिस्टर्ब होऊंगा। मैं अगर रोड पे जा रहा हूँ या कोई और भी आपकी फैमिली जा रही है रोड पे, तो जारी बात है वो हो गया ना डिस्टर्ब। देखें, ये किसने कहा है कि आपको हम डिस्टर्ब करेंगे? हम आपको डिस्टर्ब किए बगैर, हमारा हक है आईनी और कानूनी तरीके से एहतजाज करना, वो हमने जी किया है। ना हमने रोड ब्लॉक किए, ना हमने किसी के रास्ते में रुकावट डाली है, ना किसी को पत्थर मारा है, ना किसी के साथ जुल्म ज्यादती की है। इसलिए हमारे आईनी हक को अगर कोई रोकने की कोशिश करता है, पर्चे करता है, तो दैट इज रॉन्ग, नंबर 1। जी नंबर 2 बात यह है कि आप कहते हो कि कोई फोरम में जाएंगे। फोरम तो इलेक्शन कमीशन था, सबसे पहला फोरम तो रिटर्निंग अफसर था। रिटर्निंग अफसर अगर करप्ट है, बेईमान है, अगर वो फोर्जरी कर रहा है, खुद मुलव्वस है उस फोर्जरी में, चले वो उस इदारे को हमने खत्म कर दिया। दूसरा फोरम कौन सा था? इलेक्शन कमीशन था। उस फोरम के पास गए, उस फोरम ने क्या किया हमारे साथ? अपने ही आर्डर के खिलाफ आर्डर पास कर दिया। उनके पास फॉर्म 48 49 पहुंच रहा है 12 को, वो नोटिफिकेशन कर रहे हैं 11 तारीख को। अब उसका इदारे की करप्शन आपके सामने और जराइम सामने आ गए। अब हम चलते हैं आगे अदलिया में। इसी अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हमें छोड़ नहीं रहे, लेकिन जो फोर्जरी, जो जराइम सामने आ चुके हैं, उसके लिए कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, उसके लिए कागज काफी है। मैं आपको आर्बिट्रेटर बना दूं, जरिए है कि आप ऑनेस्ट हूं, आपने वाकई इंसाफ करने की नीयत से बैठे हूं, ठीक तो है। कोई 1 घंटे का काम है। देखें, इसके ऊपर आपके फॉफन, पटन ने, पिलडॉट ने, कौन सा इदारा है जिसने कहा है कि ये इलेक्शन फ्री फेयर हुए? किस इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है सर कि ये दुरुस्त सर इलेक्शन हुए? 1977 से लेके अब तक जो है वो कितने इलेक्शन जो है वो शफाफ हुए हैं, कितने इलेक्शन पर जो है वो सवाल नहीं उठे, और कितने इलेक्शन जो हारने वाली पार्टी स्पेशली कितने पार्टियां थी जिन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक रिजल्ट है, हम तस्लीम करते हैं। ये तो शुरू से आ रहा है ऐसे सर। नहीं बलोच साहब, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि एहतजाज करना, ये कहना कि जी ये फ्री फेयर नहीं हुए, मान लेते हैं कि कई नहीं हुए होंगे, मगर मुझे सिर्फ ये बता दें 77 में सिर्फ 10 या 12 हल्के गलत हुए थे, उसका अंजाम क्या बना? दूसरी बात मुझे बता दें, 2018 की भी बात करते हैं, 18 में 2017 का ये इलेक्शन एक्ट है ना, 2017, कितने लोग फॉर्म 45 लेकर आए थे? किसी के पास भी नहीं था। आज हम फॉर्म 45 लेके, जो कि रिजल्ट कहलाता है, सेक्शन 90, सेक्शन 92, सेक्शन 95 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, कि ये रिजल्ट है, बाकी सिर्फ कंपाइलेशन या स्टेटमेंट होती है। आप इसके ऊपर, जब जैसे मेरा हल्का है 387, 3000 मुख्तलिफ अशखास के फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत है, जिसको आप रिजल्ट कहते हैं। वेयर एज जो फॉर्म 47 48 होता है, उसके ऊपर सिर्फ एक रिटर्निंग अफसर, वो अगर उसको अपने साथ मिला ले करप्शन के जरिए या प्रेशर के जरिए, वो अगले दिन सारा का सारा आपको खराब कर देगा इलेक्शन रिजल्ट। मुझे बताएं, 70 अरब रुपए लगा के अगर आपने इलेक्शन कराया है, तो फिर कराने की जरूरत ही क्यों थी? अगर आपने इसी तरह करना था, नॉमिनीज बिठाने थे, या कठपुतलियां बिठानी थी, या ठगू को बिठाना था, और अगर आपने इलेक्शन कराया है, तो फिर मुझे बताएं, आप सिर्फ एक 20 रुपए का बॉल पॉइंट लिया, आपने उठा करके उसके टेम्परिंग करके अपनी मर्जी का रिजल्ट बना लिया। अगर देखें, लोगों के एहसासात, जज्बात, लोगों की फीलिंग्स, तवक्कुआत होती हैं। एक वोट नहीं होता, उस लोगों की फीलिंग्स होती हैं। आपने उनका कत्ल किया है। ये नहीं हो सकता कि इस तरीके से आप एक बात करें कि नहीं जनाब, बस हमने कठपुतलियां या जो रिजेक्टेड लोगों को आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया। कौन मानेगा? मुझे बताएं, किस? पूरा इस्लामाबाद गवाह है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया था। मेरा तो शहर का हल्का है ना, शहर प्लस जिहाद, तो शहर के इस हल्के में पूरे मीडिया हाउसेज हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ था, रेड जोन यहाँ है, पूरे इलाके के लोगों को पता है, शहर के हर सेक्टर के हर पोलिंग एजेंट को इनके और हमारे पता है। हजारों की तादाद में हमारी लीड थी, हर देहात से हम जीते हैं, हर यूनियन काउंसिल से हम जीते हैं। मुझे बता देना कि किस यूनियन काउंसिल से वो जीता है, किस ठीक है। से अगला बंदा कहता है कि मैं जीता हुआ हूँ। शर्म और हया खत्म हो गई। अफसोस से कहना पड़ता है, जिस मुआशरे की अखलाकियात तबाह हो जाती है। यानी आप ये लोगों को सिखाना चाहते हैं कि कोई भी बेनिफिट हासिल करने के लिए
लोगों के वोट के साथ आप चोरी करें, आप डाकाजनी करें, आप सर मुनाफत करें, आप दो नंबरी सर करें, माफ़ कीजिएगा, आपके लिए वो जायज है। शुएब साहब माफ़ कीजिएगा, ये भी तो ना आइन में लिखा है ना कानून में लिखा है कि आप जो है बगैर किसी सबूत के किसी को चोर कहें, किसी को डाकू कहें, ना उसकी कोई इज्जत करें, ना कोई प्राइम मिनिस्टर की इज्जत है, ना किसी अदलिया की इज्जत है, तो फिर ये भी तो रवैया ठीक नहीं है सर। देखिए बलोच साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर मैं बगैर सबूत के कर रहा हूंगा ना, तो मेरी बात टोटल गलत है, जी और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर मेरे पास सबूत है, मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको पहुंचा देता हूं, आप उसको देख लें, मुझे बताएं एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ड्यूली साइन थंब इम्प्रेशन वाला, जी एक टेम्पर्ड है। कोई दुनिया का शख्स उठा दे, टेम्पर्ड वाला एक्सेप्ट होगा या ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा, जरी जिसके बात। अंदर कोई कटिंग नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म है, नंबर वन। नंबर टू, आप मुझे बता दें फॉर्म 48 49 के बगैर नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है? कंसोलिडेशन हुई नहीं, नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है? इनहेरेंट गलती है। उसको तो सिर्फ रेलिवेंट रिकॉर्ड की बुनियाद पर आप 1 घंटे के नोटिस पे उसको आप उड़ा सकते हैं, उसके उनके नोटिफिकेशन को। मगर किसको बोले, किसको कहें, कहां से इंसाफ मांगे? अगर हमने इस तरह इनको मुसल्लत करना था, तो फिर हमने अंग्रेजों से गुलामी से क्यों निजात हासिल की सर थी? वो 2018 का गोरे इलेक्शन देख रहे हैं अंग्रेज थे, सर। कम से कम हमारे दरमियान तो इंसाफ करते थे ना। हमने जी अगर काले अंग्रेजों के जरिए ही अपने ऊपर इनको मुसल्लत करना है, जो यहाँ का पैसा चोरी करके कभी एवनफील्ड अपार्टमेंट ले जाए, कभी सिमन सिरे माल ले जाए, कभी लंदन के अपार्टमेंट्स बनाए। लेकिन बात यह है कि अगर ये जायज तरीके से आते हैं, अलग बात है। आज भी वो वहां से अपना इन्वेस्टमेंट सारा पैसा ले आए, तो ये 50 रुपए का डॉलर हो जाएगा। हम ये जो तबाही देख रहे हैं अपने मुल्क के 25 करोड़ आवाम के लोगों के चेहरों के ऊपर, जो आज मायूसी है, जो आज आपका 15 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के जा चुका है, आज आपकी जो कैपिटल फ्लाइट है दुबई की तारीख में 1.5 साल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने की है। अगर ये हमारे मुल्क की हालत है, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर हमारे ये लोग जो हमारे साथ लॉयल और सिंसियर नहीं है, उनको अगर हमने अपने सरों पर मुसल्लत करना है, और इस तरीके से हमने उन लोगों को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर मुसल्लत करना है, या हमारे इदारों ने मुसल्लत करना है, या अदलिया ने उन माफियाज को प्रोटेक्शन देनी है, तो सर आपको तो याद है फिर कि इसमें तहरीक इंसाफ किस तरह आई थी? सर आपको याद है कि तहरीक इंसाफ किस तरह आई थी 2018 में? इलेक्शन जीत के आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कैसे आ इलेक्शन जीते जाए थे? ना, आप जी लाए कोई एक, मैंने कहा था ना, कोई एक हल्के का। हमने आज आपको बता दूं, मैंने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की, जी हमें कहा गया कि जनाब आपका तो फिर केपीके का रिजल्ट जो है वो मशकूक है। मैंने कहा यस, आप कहते हो ना मशकूक है, हम केपीके के तमाम हल्के खोलने को तैयार हैं। चलें, हमने कभी ठीक इनकार है नहीं सर। किया, मैंने यही आपको बताया। मैंने कहा कि फॉर्म 45 कितने लाए थे ये लोग? ये लोग 6 दफा इन्होंने एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद में आए थे। इल्जाम लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल होता है। चलें सर, बहुत हमारे हम शुक्रिया अगर इल्जाम लगा शुएब रहे ना, साहब। तो शुएब हमारे शाहीन साहब बहुत शुक्रिया। ये थे शुएब शाहीन साहब जो तहरीक इंसाफ के मतलब बता रहे थे कि हम तो हर फोरम का जो है वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा सड़कों पर, इसलिए जा रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा। देखते हैं कि इंसाफ कहाँ से मिलता है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।